नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीवा शर्मा। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर में 6 अक्टूबर को T20 क्रिकेट मैच। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया LNIP के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। PCC चीफ जीतू पटवारी का MP सरकार से सवाल। लगातार बारिश से जिले में जान माल का भारी नुकसान। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव का समापन। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। ग्वालियर में 6 अक्टूबर को T20 क्रिकेट मैच। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, खत्म हुआ क्रिकेट मैच का वनवास। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 2 दिन के लिए आज ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर में 6 अक्टूबर भारत बांग्लादेश के बीच T20 मैच होने जा रहा है और इसे लेकर हर कोई उत्साहित है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ग्वालियर में हो रहे मैच का बहुत ही उत्साह है। लोगों में 14 साल का वनवास खेल कूद के मैदान में अब समाप्त हुआ। आपको बता दें, शंकरपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से बनी श्रीमंत माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत और बांग्लादेश की टीमें 6 अक्टूबर को एक दूसरे से भिड़ेंगी। 30,000 दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम में दोनों देशों की टीमों ने मैच से पहले प्रैक्टिस शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मैच में स्टेडियम की पिच हाई स्कोरिंग रहेगी। बहुत ही उत्साह है। 14 साल का वनवास खेलकूद के मैदान में अब समाप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट का स्टेडियम ग्वालियर का तैयार हो चुका है। 200 करोड़ का श्रीमंत माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। रोमांचक एक मैच होगा। हमारी 30,000 की कैपेसिटी है और दोनों टीम पहुंच चुकी हैं। मैं रोज़ देख भी रहा हूं, प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। ये हमारा सदैव एक हाई स्कोरिंग पिच पुराने स्टेडियम में भी रहा है। मुझे विश्वास है नए स्टेडियम में भी रहेगा। अभी जो लीग की मैचेस भी आयोजित की गई थी, बहुत हाई स्कोरिंग पिच रहा है। बहुत रोमांचक खेल हमारे ग्वालियर, चंबल और समूचे प्रदेश के वासियों के लिए आयोजित होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया LNIP के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज ग्वालियर आए। मंत्री मांडविया आज लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उनके साथ केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते कहा, ग्वालियर राजमाता विजय राजे सिंधिया की कर्म भूमि है और यहां से देश को सकारात्मक संदेश गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा है। देश 2036 में ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने स्पोर्ट्स सेक्टर में PM मोदी के टारगेट को भी जानकारी दी। सबसे पहले तो ग्वालियर आने से मुझे खुशी हो रही है। राजमाता विजय राजे सिंधिया जी की एक कर्मभूमि है और यहाँ से देश को एक सकारात्मक संदेश गया हुआ है। यहाँ ही स्पोर्ट्स के लिए और स्पोर्ट्स शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान भी है, जिस संस्थान के द्वारा देश के नए खिलाड़ियों को निर्माण करने के लिए शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। उसमें आज दीक्षांत समारोह में मुझे उपस्थित रहना है। वर्तमान समय में मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। देश 2036 में ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 10 साल में भारत ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि देश स्पोर्ट्स सेक्टर में 1 से 10 क्रम में आए। और जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण करेंगे, तब देश स्पोर्ट्स सेक्टर में 1 से 5 क्रम में आएंगे। उस उपलक्ष्य में यही धरती से नए खिलाड़ियों को निर्माण करने वाला कोच की ट्रेनिंग और कोच का एजुकेशन भी यहाँ हो रहा है। आने वाले दिनों में यही संस्थान से कई नए खिलाड़ी भी निर्माण होंगे और खिलाड़ियों को बनाने वाले हमारे कोच भी यही संस्थान से निकलेंगे ताकि देश आगे बढ़ पाए।
थैंक यू। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एमपी सरकार से सवाल, किसानों से किए वादों का क्या हुआ। 10 महीने पहले शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आई बीजेपी सरकार पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर सवाल उठाए। हालांकि अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। पटवारी में बीजेपी सरकार को माफिया की सरकार बताया और कहा माफिया सर चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने कहा किसानों को धान के 3100 रुपए, गेहूं के 2700 रुपए और सोयाबीन के भाव 6000 रुपए देने के वादे का क्या हुआ। अगर सरकार के खिलाफ हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कांग्रेस यहां 1,00,000% जीत रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी श्योपुर रवाना होने से पहले कुछ समय के लिए ग्वालियर रुके और यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा एमपी में सामाजिक आपातकाल लागू है। ऐसा है, आज 10 महीने हो गए हैं जो बीजेपी की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी। उसमें किसानों के धान के 3100 की बात कही थी, किसानों के गेहूं के 2700 की बात कही थी, 6000 रुपये कुंटल किसानों के सोयाबीन के भाव को लेकर किसान का बेटा रोड पे है, आपने डबल इनकम की बात कही थी, खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कही थी, 3000 बहनों को देंगे, इस नाम पे वोट लिया। अतिथि विद्वानों को नियमित करेंगे, अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, इस बात का वोट लिया, किया क्या। तो आखिर मध्य प्रदेश की जनता क्या करे और मध्य प्रदेश का विपक्ष ये बात नहीं करे तो कौन करे। अगर लाडली बहना के नाम पे आपने वोट लिया और बहन की अस्मत यहाँ खतरे में है, रोज 17 मिनट में एक बलात्कार होता है, तो ये बात विपक्ष नहीं करे तो कौन करे। अभी मितेंद्र हमारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, अगर उसने कोई जनता की आवाज को सोशल मीडिया से डाला, एफआईआर हुई, ये अपने आप में मतलब दबाने, धमकाने, डराने की प्रोसेस नहीं है तो क्या है। आखिर ये सरकार जनता के काम नहीं करना चाहती है। 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज लेना चाहती है और फिर उस पर विज्ञापन और आयोजन करके उसकी फिजूल खर्ची करना चाहती है। ये आखिर भार पड़ किस पे रहा है? ये भार प्रदेश की जनता पे पड़ रहा है, आप पे पड़ रहा है, हम पे पड़ रहा है, हमारे बच्चों पे पड़ रहा है, आने वाले भविष्य पे पड़ रहा है। तो ये दिशाहीन सरकार है मोहन यादव जी की, और जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है धोखे देने जैसा है। इनका जो व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वानों को लेकर नियमित करने को लेकर बातें कही, उनसे समझौते किए। मोहन यादव जी आज जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पत्र लिखकर कहा, उसके बाद भी उनको डंडे रात में मार रहे हैं, दर बतर कर रहे हैं, बेटियों को लाठियां मारी गई, घायल है, हॉस्पिटलाइज है। ये कैसी सरकार है? अगर ये तानाशाही नहीं है तो क्या है, और ये सरकार अराजक नहीं है तो क्या है, ये सामाजिक आपातकाल नहीं है तो क्या है। विजयपुर, जैसा मैंने कहा, हम बहुत लंबे समय से हमारे कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं, और चूँकि पहले हमने ब्लॉक वाइज वहाँ सम्मेलन और मीटिंगें की है, सेक्टर वाइज भी की है। सेंटीमेंट रामनिवास जी के अगेंस्ट है, बीजेपी के अगेंस्ट है। बीजेपी बहुत धन का दुरुपयोग करना चाहती है, सरकार के बल का दुरुपयोग करना चाहती है, प्रशासन का दुरुपयोग करना चाहती है, पर जनता आ गई है बदलाव की ओर। विजयपुर 100%, 1,00,000% कांग्रेस जीतेगी। लगातार बारिश से जिले में जान माल का भारी नुकसान। प्रभारी मंत्री ने अफसरों के साथ बैठक कर की समीक्षा। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट गुरुवार को ग्वालियर में थे और इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा किया। उसके बाद कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ में एक बैठक की गई। दरअसल ग्वालियर जिले में 2 सप्ताह पहले बाढ़ जैसे हालात बने थे। इस दौरान जिले की 9 तहसील क्षेत्रों में बारिश से 1157 पक्के, कच्चे मकान और झोपड़ी पूरी तरह ध्वस्त हुए। वहीं 1113 पक्के, कच्चे मकान व झोपड़ी टूट गए थे। वहीं घरेलू सामान, फ्रिज, टीवी, पंप मोटर, वाहन आदि 1035 आइटम खराब हो चुके थे। बारिश से 113 छोटे और 75 बड़े पशुओं को भी हानि हुई थी। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने सर्वे ठीक से नहीं किया, तो कहीं सर्वे के बावजूद भी प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं दिया गया। कुछ बाढ़ पीड़ितों में कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई, जिसके बाद आज प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बैठक ली है और बैठक में तत्काल प्रभाव से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने की बात कही है। शहर में और जिले में अतिवृष्टि थी, उससे कई घरों में पानी भर गया था, मकान
ढह गए थे, जन हानि भी हुई, पशु हानि भी हुई और फसल भी खराब। उसी का मूल्यांकन करेंगे, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश थे वो पालन हुए कि नहीं, उसको कार्यान्वित हुआ कि नहीं, इसीलिए सब अलग अलग दिशा में मैंने जिला पंचायत सीओ, कलेक्टर, कमिश्नर सबको निर्देश दिए थे, काम करो, और उसकी अब वही समीक्षा करने आया हूँ, क्या कमी है उसको दूर करेंगे। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव का हुआ समापन। अग्रवाल समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। श्योपुर जिले समेत शहर भर में सप्ताह भर से चल रहे महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के अंतिम दिन गुरुवार को सुबह अग्रवाल समाज ने प्रभात फेरी निकाली, जिसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण मथुरालाल धर्मशाला में सामूहिक पूजन हुआ। वहीं शाम को अग्रवाल धर्मशाला से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विशेष रूप से अग्रवाल समाज के 18 गोत्रों के प्रतीक के तौर पर अश्वों पर सवार रहे। महाराज अग्रसेन की जयंती अग्रवाल समाज हर साल धूमधाम से मनाता है। इस बार भी जयंती से पहले सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस पूरे आयोजन का समापन शोभा यात्रा और प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ हुआ। शोभा यात्रा की झांकी में महाराजा अग्रसेन की जीवन पर आधारित नाटक की प्रस्तुति भी दी गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान पूरे रास्ते भगवान अग्रसेन के जयकारे लगते रहे। शोभा यात्रा में वन मंत्री रामनिवास रावत, प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला, विधायक बाबू जंडेल, हंसराज रावत, मनोज गुप्ता, नपाध्यक्ष रेणु सुजीत गर्ग, भाजपा नेता महावीर सिंह सिसोदिया, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजराज सिंह चौहान, पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय, पूर्व नपाध्यक्ष दौलत राम गुप्ता, कुंज बिहारी सराफ और अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मनोज गुप्ता भी शामिल हुए। श्योपुर से आचरण ग्वालियर के लिए कमल अग्रवाल की रिपोर्ट। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।